क्षेत्रीय सम्मेलन में मंत्री राजमान, हमारे सेंट्रल मंत्री आदरणीय प्रकाश भाई साहब, राजस्थान सरकार में उद्योग व वाणिज्य कैबिनेट मंत्री आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी, राजस्थान सरकार में वन व पर्यावरण राज्य मंत्री आदरणीय संजय शर्मा जी, हमारे लघु उद्योग आयोग के मेंबर व राजस्थान सरकार में उद्योग व वाणिज्य राज्य मंत्री आदरणीय के विश्नोई जी, सम्मानित मंच, राजमान, सभी विधायकगण और भी साथियों, लघु उद्योग पार्टी उद्योग क्षेत्र में उद्योगों के लिए पिछले 30 वर्षों से काम कर रही है। देश में लगभग 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई, जिनको हम लघु सूक्ष्म उद्योग कहते हैं, एमएसएमई सेक्टर के नाम से जाना जाते हैं, उनके लिए जो कृषि के बाद में सर्वाधिक रोजगार भी देते हैं और जिनका नेशनल जीडीपी व एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा हिस्सा है, ऐसे सेक्टर की एडवोकेसी करने के लिए, ऐसे सेक्टर की वकालत करने के लिए, ऐसे सेक्टर के लिए अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए और इनके सामने डे बाय डे आने वाली समस्याओं को निराकरण करने के लिए लघु उद्योग पार्टी काम कर रही है। वर्तमान में हमारी उपस्थिति सभी प्रदेशों में लगभग 580 डिस्ट्रिक्ट और 980 हमारी इकाई और 52,000 से अधिक सदस्यों के साथ में लघु उद्योग पार्टी सरकारी विभाग, सरकार और उद्यमी के बीच में एक सेतु का काम कर रही है। अभी राजस्थान में जिस प्रकार का माहौल ये नई सरकार आने के बाद बना है और लोगों की एक अपेक्षा जगी है, ये सरकार हमारी अपनी है, ये सरकार उद्यमियों की है, ये सरकार उद्यमियों के सामने जो डे बाय डे प्रॉब्लम आ रही है उनका निराकरण करने के लिए कार्यरत है। अभी जादू जी ने, शांतिलाल जी ने उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय उद्योग मंत्री जी को, माननीय वन्य पर्यावरण मंत्री जी को अवगत कराया। वैसे तो समस्या और उद्योग एक दूसरे के पूरक है, कभी भी इनका निराकरण होने वाला नहीं है। हम लोग पहले मंच में बात कर रहे थे कि जब भी मीटिंग होगी समस्या लेके आएंगे, उनका निराकरण भी हो जाएगा, लेकिन अगली बैठक में फिर एक लंबी फहरिस्त बनेगी। इसलिए सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। आज हम लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं। विकसित भारत के बनने के लिए विकसित राजस्थान बनना बहुत जरूरी है। आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था लगभग $190 बिलियन है। ये अगले वर्षों में, अगले 5 वर्षों में डबल कैसे हो, 2030 तक 1 ट्रिलियन कैसे हो, और 2027 जब आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे और हम विकसित भारत की कल्पना को साकार करना चाहते हैं, उस समय राजस्थान की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन कैसे हो, इसको लेकर हम सबको मिलकर काम करना है। आज सरकार की सोच बहुत अच्छी है, सरकार की विजन बहुत अच्छी है, सरकारी कार्यप्रणाली बहुत अच्छी है, लेकिन सिस्टम की गड़बड़ के कारण, सिस्टम की प्रॉब्लम के कारण कहीं न कहीं काम रुक जाता है, समय सीमा में काम नहीं हो पाता। अभी भाई साहब मैं वहाँ गुड़गांव गया था। गुड़गांव में पूरे भारतवर्ष के एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर आए थे, वहाँ पे राजस्थान के थे और पूरे भारतवर्ष के थे। वो सब चर्चा कर रहे थे कि जो समिट राजस्थान में हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी राजस्थान में हो रही है। हम लोगों ने पहले भी भाग लिया था, लेकिन कहीं कहीं विभागों की आपस में समझ नहीं होने के कारण, समय पर स्वीकृति नहीं मिलने के कारण जो हमारे प्रपोजल थे उनको हम इम्प्लीमेंट हम लोग कर नहीं पाए। इस बार हमें लग रहा है कि सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है कि प्रत्येक एक जो प्रपोजल होगा उसका एक नोडल अधिकारी बनेगा। वो नोडल अधिकारी सभी प्रकार के विभागों से बात करके काम करवाएगा। अगर ये योजना सक्सेस होती है, ये नोडल अधिकारी काम कर पाते हैं और उद्यमी को अलग अलग विभागों से संपर्क नहीं करके केवल एक अधिकारी से बात करनी पड़े, मैं समझता हूँ कि राजस्थान में जो आप कल्पना कर रहे हैं उससे भी कई गुना निवेश राजस्थान में आएगा, ऐसी मेरी बहुत संभावना है। आज राजस्थान के उद्यमी कोई ऐसा सेक्टर प्रदेश नहीं है जहाँ राजस्थान के लोग नहीं हो। उन्होंने एक अच्छा काम कर रखा है
उनकी सबकी इच्छा है कि हमारी आस्था मातृभूमि है, अब इसको कर्मभूमि कैसे बनाए, इसकी सरकार थोड़ा सहयोग करे। मैंने कहा साहब विजन अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन जो हर्डल है सिस्टम की हर्डल है। अभी शानदार जी बात कर रहे थे कि आपने सोलर कह दिया, आपने सोलर का काम कर दिया, लेकिन इसका नोटिफिकेशन नहीं हो पाया। और ट्रांसपोर्ट एरिया, इसकी प्रॉब्लम पिछले 2 वर्ष से चल रही है। आपने विधान अभी लोग बजट में इसका एक्ट भी लेके आ गए, वेल्डेशन एक्ट के नाम से आपने घोषणा भी कर दी, लेकिन अभी भी उसके बारे में जो फाइलें हैं विभागों में, कभी रेवेन्यू में, कभी लॉ में, कभी उद्योग विभाग में, कभी डिको में, और अभी फाइलें पेंडिंग पड़ी है अपने लॉ विभाग के माध्यम से वहाँ अपने माननीय एजी मोदी पास में पेंडिंग पड़ी है। तो निश्चित रूप से अगर उसका समय पर निराकरण हो तो लगभग 2 वर्षों से हमारे जो काम रुके पड़े हैं वो कामों का निराकरण हो। इस प्रकार के अनेक काम हैं जो सिस्टम के काम रुके पड़े हैं, तो अगर सरकार एक अच्छी सोच लेकर आएगी तो निश्चित रूप से इसमें हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे। अभी बजट में आपने एमएसएमई पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, टेक्सटाइल पार्क, सोलर पार्क, एंड्रिका एक्सपोर्ट पॉलिसी, अनेक प्रकार की पॉलिसी घोषणा की है, लेकिन वो पॉलिसी ऐसी बने जिसमें एक बढ़ नहीं लगे, क्योंकि हर योजना में काम के बाद में कई इफ है, कई बट है, कई और है, कई एंड है, उसे एक एक वर्ड के कारण कोई योजना उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और उसको चेंज होने के कारण उसका फायदा हम उद्योगों को मिलता नहीं है। इस प्रकार की हमें ध्यान रखना जरूरी है कि व्यवहारिक क्या है, लिखा क्या है, लिखने के लिखने में गलती हुई है तो उसको बाद में पकड़ के नहीं बैठ के कैसे व्यवहारिक क्या है, कैसे होना चाहिए, उसको तुरंत ठीक करेंगे तो राजस्थान में निवेश आने की असीम संभावना है। संजय जी अभी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पूरे राजस्थान को बड़ा बड़ा करने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक पेड़ माँ के नाम लगाने की योजना चल रही है। लघु उद्योग भारती भी, हमारे सभी लोग उद्यमी भी, एक उद्योग एक पेड़, इस नाम से हम लोग पूरे राजस्थान अभियान चला रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोग इस काम भी कर रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा काम छोटा कर रहे हैं कि हम पेड़ लगाने में विश्वास कम करते हैं, पेड़ लगा के पेड़ सर्वाइव कैसे करें, पेड़ बड़ा कैसे हो, उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग, वो काम लोग ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं। अभी हमें आपसे बात की थी, हमारे जो ब्यावर में 6 ऐसे डब्बे यार्ड जो आपके रिको के थे, बिल्कुल कचरा कर बने हुए थे, उनको तैयार करके और वाटिका बनाई है, बहुत अच्छी वाटिका बनी है। ऐसा हम चाहते हैं प्रत्येक शहर में जो भी ऐसी खराब सफर पड़ी आपकी जो सरकारी लैंड है लेकिन उस पर डब्बे यार्ड बने हुए आप लोगों को गोद है, उसका हम ठीक भी करेंगे, वहाँ निर्माण भी करवाएंगे और उसके हरा भरा करने के लिए पेड़ लगाएंगे। तो निश्चित पेड़ लगाएंगे, एक तरह से ऑक्सीजन बैंक बनेगा। अब ऑक्सीजन की क्या महत्ता है हम लोग कोरोना में देख चुके हैं, इसलिए इसके में भी हम लोग काम कर रहे हैं और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत ही अच्छा इस काम में कर रहे हैं। अभी शानदार जी ने बताया कि माननीय उद्योग मंत्री जी ने भी और आपने भी जिस प्रकार की जो हमारी डिमांड जो भी आई है उस पर तुरंत गति से आपने निराकरण करवाया। अभी 2 दिन पहले मैं जयपुर गया था, भाई साहब से बात की थी, भाई साहब ने तुरंत मंत्री अपने वहाँ अर्पणा जी को फोन किया, जो वर्तमान में चेयरमैन है, हम लोग है, 1 घंटे तक हमारी बात सुनी, सब प्रकार की बात सुनी, उन्होंने नोट भी की, अधिकारियों को निर्देश भी दिए। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी शुरुआत है कि अधिकारी बात सुनेंगे, अगर निर्देशित करेंगे तो उससे अच्छा काम हमारा होगा, ऐसी मेरी मानना है। मैं समय समय पर हम लोग आप लोगों से मिलकर जो आपने सिस्टम डेवलप किया है, तो जो आपके अधिकारी है उनके साथ लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी अलग अलग स्तरों से आएंगे, वो संवाद करेंगे, क्योंकि हमारे से बात करने का फायदा ये कि पूरे राजस्थान में कोई भी समस्या हम लेके आएंगे आगाह में और उससे उसके लिए आपसे बात करेंगे, तो एक संगठन से बात करने से आपको पूरी समस्याओं का जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके लिए काम करेंगे और जो सोच अभी बनी है वो सोच बनी रहे 5 वर्ष तक, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा राजस्थान में होगा। एक बार मैं आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। हमारे बीच उपस्थित हैं राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई जी। आप आए और अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। माँ भारती के चरणों में वंदन करते हुए लघु उद्योग भारती नाम ही खुद में संपूर्ण है और इसका मार्गदर्शन बहुत लंबे समय से आप और हम सब आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब के मार्गदर्शन में लंबे समय से कार्य भी कर रहे हैं। आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब उद्योग
मंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, आदरणीय संजय जी शर्मा भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट आप और हम सब लोगों से जुड़ा हुआ। आप और हम सब का मतलब, क्योंकि मैं भी लघु उद्योग भारती का एक सदस्य भी हूँ, तो अपन सब का ये संजय जी भाई साहब के डिपार्टमेंट से बहुत महत्वपूर्ण कार्य अपने सब जुड़े हुए रहते हैं। और इनकी मदद भी, जैसा कि अभी शांतिलाल जी भाई साहब भी अपने को बता रहे थे, आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब भी बता रहे थे, आदरणीय घनश्याम जी ओझा साहब, बहुत लंबे समय से आप भी लघु उद्योग भारती से जुड़े हुए भी हैं और अलग अलग दायित्व पे लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं आदरणीय शांतिलाल जी भाई साहब, बालोतरा से आते हैं भाई साहब, और हम एक ही ज़िले से हैं। भाई साहब की सूची, जो उसको समस्याओं की बोलें या डिमांड की बोलें या कुछ ना कुछ, जिन बिंदुओं पे भाई साहब सदैव प्रकाश डालते हैं, वो संख्या कभी कम नहीं होती। भाई साहब ये भी बोलते हैं कि ये काम तो हमारे हो गए, लेकिन वो लिस्ट वापस उतनी की उतनी संख्या सदैव वो रहती है। तो काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं भाई साहब, और हर बिंदुओं को बड़ी बारीकी से जो अध्ययन करके और फिर उसको निकाल करके लाते हैं। बहुत ही